अभी क्वेश्चन क्या दिया देखो, ऑब्टेन फोरियर सीरीज और फाइंड फोरियर सीरीज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसके लिए लिमिट से 0 to 2 पाई एंड 2 पाई माइनस एक्स के लिए पाई टू 2 पाई, ऐसा दो लिमिट्स दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दोनों डिफरेंट, लेकिन आप स्टार्टिंग लिमिट चेक करो 0 है, एंडिंग लिमिट है 2 पाई, एंडिंग लिमिट है 2 पाई। तो ये 0 to 2 पाई का केस हो गया, फर्स्ट केस 0 to 2 पाई फुल रेंज। तो उसके लिए आपको a0 an bn तीनों फाइंड आउट करना है। तो उसमें a0 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई f ऑफ x dx, ये उसका फॉर्मूला है a0 का। लेकिन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में टू डिफरेंट इक्वेशंस है, तो उसको स्प्लिट करो आप लोग। तो स्प्लिट करोगे तो ऐसा होगा समथिंग 1 बाय पाई 0 to पाई, उसके लिए इक्वेशन है x dx प्लस प्लस लेना है बीच में पाई टू 2 पाई, क्योंकि ये दोनों का एडिशन होगा। लेकिन अभी पाई टू 2 पाई के लिए इक्वेशन है 2 पाई माइनस एक्स dx। क्लियर है, 2 पाई माइनस एक्स dx। सो दो डिफरेंट इक्वेशन हो गया और विद डिफरेंट लिमिट्स 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। नेक्स्ट 1 अपॉन पाई एज इट इज, x का पावर 1 है तो x का इंटीग्रेशन होगा, इंक्रीज करो पावर, x रेज टू 2 बाय 2 एंड लिमिट से उसका 0 to पाई लिमिट है, प्लस अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई कांस्टेंट है तो 2 पाई का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई इंटू एक्स होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटू एक्स, 2 पाई एक्स माइनस एक्स का पावर 1 है, उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। सो यहां पे लिमिट से, यहां पे डिफरेंट लिमिट से ना पाई टू 2 पाई। ठीक है, सो अभी आप लोग यहां पे इसका लिमिट्स पुट अप करोगे। तो सबसे पहले 1 अपॉन पाई एज इट इज, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो क्या होगा देखो, पहले x के जगह पे पाई पुट अप किया तो यहां पे होगा पाई स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0 पुट किया तो 0 स्क्वायर बाई 2 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। प्लस सेकंड जो पार्ट है उसका क्या होगा, पहले 2 पाई पुटअप करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो 2 पाई, ये पहले 2 पाई इंटू एक्स का वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू 2 पाई द होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया अपर लिमिट सिर्फ सेकेंड पार्ट का, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, पाई पुट करो यहां पे, तो 2 पाई इंटू पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ये हो गया लोअर लिमिट। सो दोनों इक्वेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों हो गया। एंड देन हम लोग अभी इसमें वैल्यूज फिलअप कर देते हैं। 1 अपॉन पाई ब्रैकेट पाई स्क्वायर बाई 2, ये 0 कैंसल, प्लस 2 इंटू 2 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, देन 1 बाई पाई पाई स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं, प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस, इसको अगर आपने सॉल्व किया 4 बाई 2 कितना होता है 2 पाई स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया तो माइनस 2 पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। तो इसमें क्या होगा देखो, ये 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया 2 बच गया, 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 कॉमन लिया नीचे तो ऊपर होगा पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, एडिशन हो गया ऊपर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2 टू गेट कैंसल, पाई पाई गेट कैंसल, तो रिमेनिंग आंसर इज पाई। सो ये मिला आपको a0। अभी क्या बाकी है, an बाकी है bn बाकी है, तो पहले a0 लिख लो।
सो a0 हो गया पाई, अभी बाकी है an bn, तो सबसे पहले an सॉल्व कर लेते हैं। an इज इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई f ऑफ x cos nx, ये फॉर्मूला आपका। लेकिन सेम अगेन 0 to 2 पाई, यहाँ पे 0 to 2 पाई में टू डिफरेंट इक्वेशंस है, तो टू डिफरेंट इक्वेशन है, तो आप लोग क्या करोगे 1 अपॉन पाई ब्रैकेट 0 to पाई सेपरेट, उसमें इक्वेशन आएगा x cos nx प्लस पाई टू 2 पाई, उसमें पाई टू 2 पाई के लिए इक्वेशन है 2 पाई माइनस x cos nx dx, ये इक्वेशन हो गया। देन हम लोग इसको अभी इंटीग्रेट करेंगे। सो यहां पे अभी इंटीग्रेशन देखते हैं, an इज इक्वल टू 1 बाय पाई ब्रैकेट, अभी इसका u इंटू वी हो गया ना, यहाँ पे u इंटू वी इंटीग्रेशन हो गया। u इंटू वी इंटीग्रेशन क्या होता है, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ऐसा होता है। तो u को डिफरेंशिएट करते जाओ, v को इंटीग्रेट करते जाओ, तो इसमें x cos nx में x u है एंड cos nx v है। तो देखते चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये x है, ये u एज इट इज, दिस इज u, दिस इज v, तो एज पर द फॉर्मूला u एज इट इज, v1 मतलब ये v का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin nx, और ये n नीचे आएगा अपॉन n, x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, माइनस u डैश मतलब x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो एक्चुअली आपको करना है कि देखो एक बार रिपीट बताता हूं, u एज इट इज, बाद में u को यहां पे डिफरेंशिएट करना है आपको, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 एंड cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, पहले से n था इसलिए n स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट का इंटीग्रेशन एंड लिमिट से 0 to पाई। देन प्लस अभी इसका करना आपको u इंटू v, सेम दिस इज u, दिस इज v, तो वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, u एज इट इज मीन्स 2 पाई माइनस x एज इट इज एंड cos का इंटीग्रेशन होगा sin nx अपॉन n, साइन देखो u एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, सेम यहां पे cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, x एज इट इज देयर। नेक्स्ट सिंबल माइनस, कंपलसरी एज पर दिस फॉर्मूला माइनस। अभी इसका डेरिवेटिव बताओ, 2 पाई का डेरिवेटिव क्या है 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 इनटू साइन का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव करना है, v को इंटीग्रेट करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx अपॉन n, पहले से n था तो n स्क्वायर लो, वापिस माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा इसलिए 0 नहीं लिखूंगा मैं, वापस स्टॉप कर दूंगा, लिमिट्स पाई टू 2 पाई टू 2 पाई। क्लियर है? अभी आप बुक में सॉल्व करोगे तो बुक में आपके ये पूरा इक्वेशन सेट नहीं होगा, तो आप लोग क्या करो, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड नीचे सेकंड पार्ट करो, ऐसा कंटिन्यू लिख रहे होगे तो क्या होगा, हाफ इक्वेशन आपको नीचे आना पड़ेगा। तो बेटर वे फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया प्लस नीचे सेकंड इंटीग्रेशन। सो प्रेजेंटेशन अच्छा करो। देन मुझे अभी लिमिट्स पुटअप करना है, मेरे पास अभी जगह इसलिए मैं वाइड यूज कर रहा हूं, आपके पास जगह नहीं, आप लोग सिस्टमैटिक लिखो। फर्स्ट लिमिट यूज करूंगा मैं, तो इसमें पाई पुटअप करेंगे तो आपको पता है कि साइन एन एक्स के जगह पे पाई पुटअप किया तो साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो वो हो गया 0। एंड अगर मैंने 0 भी पुटअप किया तो साइन 0 होता है 0, तो साइन का वैल्यू 0 ही होता है, तो उसको डायरेक्ट कट करो आप लोग। कॉस का वैल्यू 0 नहीं होता है, उसको रहने दो, हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। सेम ईयर ये ब्रैकेट में भी 2 पाई पुटअप किया तो साइन एन 2 पाई आएगा, साइन एन 2 पाई वो भी 0 होता है। अगर लोअर लिमिट पाई पुटअप किया लोअर लिमिट तो भी साइन एन पाई वो भी 0 होता है, तो साइन का टर्म यहां पे भी 0, तो उतना आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखते हैं क्या क्या कैलकुलेशंस आपका यहाँ पे। ए एन इज इक्वल टू 1 बाय पाई ब्रैकेट, अभी अपर लिमिट सॉल्व करते हैं।
ब्रैकेट अपर लिमिट, ये पहले इक्वेशन का अपर लिमिट पाई पुटअप करेंगे x के जगह पे पाई, तो यहां पे तो ये 0 हो गया ना, इसको मत कंसिडर करो, यहां से स्टार्ट करते हैं -1 ब्रैकेट माइनस कॉस n x का वैल्यू पाई अपॉन n स्क्वायर। मैंने ये कट कर दिया था क्योंकि साइन का टर्म कट ही करते हैं हम लोग, -1 माइनस कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट। क्या हो गया ये? अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0 है ना, तो ये 0 पुट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, -1 इंटू माइनस कॉस x का वैल्यू 0 अपॉन n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये हो गया अपर लिमिट और ये हो गया लोअर लिमिट। क्लियर है? मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन में तो कट किया था क्योंकि साइन का टर्म है, तो यहां पे x के जगह पे पाई पुट किया, ये आ गया सेम इक्वेशन, माइनस सेम इक्वेशन लिखा x के जगह पे 0, ये अपर लिमिट लो माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट अभी ये जो इक्वेशन है इसका अपर लिमिट है 2 पाई, लोअर लिमिट है पाई, वो पुटअप करना आपको। सो पहले मैं 2 पाई पुटअप करता हूं यहां पे, लेकिन ये तो 0 हो गया ना इक्वेशन, यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस ब्रैकेट 0 - 1 -1 ब्रैकेट माइनस कॉस n x का वैल्यू है 2 पाई अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट, ये सेकेंड पार्ट का अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट, पाई पुटअप किया तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से माइनस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट माइनस कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी आपके पास जगह नहीं तो आप लोग वापस स्टेप बाय स्टेप, ये फर्स्ट लाइन में, ये सेकंड वाला सेकंड लाइन में लिखो अच्छे से। देन अभी वैल्यूज लिखते हैं इसमें। सो 1 अपॉन पाई ब्रैकेट, अभी मुझे बताओ यहां पे ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, एंड कॉस n पाई का वैल्यू क्या होता है? कॉस n पाई का वैल्यू दैट इज -1/n, तो ये होगा -1/n, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और cos n पाई का वैल्यू -1/n अपॉन n स्क्वायर। माइनस 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 3 टाइम्स माइनस है, 3 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड टाइम्स माइनस रहेगा तो माइनस होता है। cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 होता है 1, तो उसकी जगह पे 1 लिखा मैंने, हो गया। प्लस माइनस 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 क्या हो गया? ये 3 टाइम्स है तो माइनस, और बाहर प्लस, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया। cos 2n पाई, cos 2n पाई का वैल्यू वो होता है +1, तो 1 क्योंकि 2 है ना वहां पे, 2 है इसलिए वो ऑड इवन नंबर ही मिलेगा आपको, 1 अपॉन n स्क्वायर। देन माइनस 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 1 2 3 4 टाइम्स माइनस, मतलब होगा प्लस, एंड cos n पाई का वैल्यू क्या होता है? cos n पाई इज -1/n अपॉन n स्क्वायर। तो अगर आप ठीक से देखोगे आप लोग, ये और ये सेम इक्वेशन है, दोनों पॉजिटिव तो ऐड हो जाएगा, ये और ये सेम इक्वेशन है, दोनों पॉजिटिव तो ऐड हो जाएगा, तो समथिंग ऐसा कुछ होगा 1 अपॉन पाई, सबका डिवाइड एक ही है n स्क्वायर, हियर -1/n -1/n प्लस प्लस किया तो 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स -1/n, -1 -2 हो जाएगा। सो फाइनली आप लोग इसमें से कुछ कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे, तो 2 बाय पाई ब्रैकेट -1/n, 2 बाहर हो गया, -2 कॉमन लिया तो 1 बच गया अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया an। अभी आपको क्या करना है? पहले आपने पहले a0 निकाला था, अभी आपने an निकाला है, अभी आपको bn निकालना है, बाद में फोरियर सीरीज में पुटअप करना है, बाद में डिड्यूस भी करना है। चलो लिखो। सो bn कैलकुलेट करना है, a0n तो हो गया, bn का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई f of x sin nx, बस इतना ही चेंज है। an के लिए cos nx होता है, bn के लिए sin nx होता है, लेकिन 0 to 2 पाई में 0 to 2 पाई में 0 to पाई के लिए डिफरेंट इक्वेशन है, पाई टू 2 पाई के लिए डिफरेंट इक्वेशन है। स्प्लिट करो इसको, तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, 0 to पाई के लिए f of x का वैल्यू है x sin nx,
dx प्लस पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई के लिए इक्वेशन है 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स dx। सो अभी आपको इंटीग्रेट करना है, सेम आपने जो an किया था सेम आपको bn के लिए यूज करना है, सिर्फ वहां पे cos nx था, यहाँ पे sin nx है। तो देखते चलो क्या आएगा आंसर इसका, 1 अपॉन पाई ब्रैकेट u इंटू वी रूल, पहले u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 डॉट डॉट डॉट। तो पहले u एज इट इज मीन्स x एज इट इज, v1 मतलब इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx अपॉन n, माइनस सेकेंड टर्म माइनस x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस cos nx का इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n स्क्वायर, n का n स्क्वायर हो गया। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए स्टॉप करेंगे एंड लिमिट्स आर 0 टू पाई, यहां पे 0 टू पाई था, प्लस u इंटू वी रूल, दिस इज u दिस इज v, तो पहले u एज इट इज 2 पाई माइनस x साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos n x अपॉन n सेम, देन u का डेरिवेटिव 2 पाई माइनस x का डेरिवेटिव, बीच में माइनस आएगा, 2 पाई का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 2 पाई इज अ कांस्टेंट, माइनस x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, और पहले से n था तो स्क्वायर, लिमिट्स आर पाई टू 2 पाई। ठीक है, अभी आपको इसमें पता है कि साइन का जो इक्वेशन है इसमें पाई पुटअप किया तो 0 होता है, 0 पुट किया तो भी 0 होता है, तो डायरेक्टली साइन का इक्वेशन 0। सेम ईयर साइन का इक्वेशन में 2 पाई पुटअप किया, साइन n 2 पाई 0 एंड पाई पुटअप किया तो भी 0, तो वो साइन का इक्वेशन डायरेक्टली 0। तो फर्स्ट केस में अगर साइन का इक्वेशन आता है तो डायरेक्टली 0 ही लिखो आप लोग। तो बचा क्या फाइनली आपके पास 1 बाई पाई, इसमें अपर लिमिट पुटअप कर रहा हूं, अपर लिमिट इज पाई, इसमें पुटअप किया तो क्या होगा यहां पे पाई ब्रैकेट माइनस cos n पाई अपॉन n, आप लोग यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो लेकिन मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, 0 अगर यहां पे पुट किया तो 0 इंटू cos nx 0 हो जाएगा, मैंने अगर यहां पे x के जगह पे 0 डाल दिया तो 0 इंटू टोटल टर्म 0, तो ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, देन प्लस अभी इसमें पुटअप करते हैं अपर लिमिट, मैंने अगर ये 2 पाई पुटअप किया तो 2 पाई माइनस 2 पाई ब्रैकेट माइनस cos n x अपॉन n, तो ये 2 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा 0, तो आप डायरेक्टली 0 लिखोगे तो भी चलेगा, देन माइनस ये भी ये टर्म तो ऑलरेडी 0 है तो ये अपर लिमिट हो गया, ये 0 और ये भी 0, माइनस लोअर लिमिट पाई पुटअप करेंगे यहां पे तो 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई इंटू ब्रैकेट माइनस cos n पाई अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, ये पहला जो ब्रैकेट उसमें पहले पाई पुटअप किया माइनस वापस पूरे ब्रैकेट में 0 पुट किया, देन ये सेकंड ब्रैकेट में पहले 2 पाई पुटअप किया माइनस अगेन पाई पुटअप किया, तो 4 ब्रैकेट्स आ गया रहेगा, उसमें सेकंड ब्रैकेट और ये थर्ड ब्रैकेट 0 हो गया, ये लोअर लिमिट, तो बचा ये 2 ब्रैकेट, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो हियर 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये पाई एज इट इज, ये माइनस है तो माइनस पाई लिख सकता हूं मैं इसको, इनटू cos n पाई का वैल्यू होता है -1/n, सो हियर -1/n अपॉन n हो गया, खत्म, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, माइनस ब्रैकेट 2 पाई माइनस पाई पाई इंटू, ये माइनस है ना, मैं इसको -1 लिखता हूं, इंटू cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1/n अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज। देन अभी हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाई पाई
माइनस पाई इंटू -1 अपॉन n हो गया, माइनस माइनस प्लस पाई -1 अपॉन n हो गया। तो जरा चेक करो, आपको सेम मिला इक्वेशन, पाई पाई -1 अपॉन n सेम, लेकिन ये पॉजिटिव ही नेगेटिव है, तो सेम इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0 इंटू 1 बाय पाई 0, तो दिस इज अ bn, हो गया bn। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये bn हम लोग f ऑफ x के इक्वेशन में सेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, सो इतना लिख लो। सो आपको a0 an bn मिल गया है, तो बेसिकली f ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है फोरियर सीरीज का, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, ये आपका फॉर्मूला है। उसमें आप लोग अभी देखोगे ठीक से, तो bn का वैल्यू 0 मिला आपको, डायरेक्ट 0 हो गया, a0 का वैल्यू पाई मिला है। अभी यहां पे ये f ऑफ x है ना, 2 डिफरेंट इक्वेशन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वैसे रखता हूं, उसको f ऑफ x ही लिखेंगे। a0 का वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट किया तो π/2 हो गया, प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, an का आंसर मिला आपको 2 अपॉन पाई ब्रैकेट -1 रेज टू n -1 अपॉन n स्क्वायर cos nx, और bn कैंसिल हो गया, तो ये हो गया फाइनल f ऑफ x। इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज। और क्वेश्चन अगर आ गया ऑब्टेन फोरियर एक्सपेंशन, तो यहां तक आके छोड़ देना आपको, ये इक्वेशन 1 जो भी है। लेकिन एग्जाम में आपको यहां पे क्वेश्चन आया था, डिड्यूस π/4/96 इज इक्वल टू 1/1/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/5/4 डॉट डॉट डॉट, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आप लोग कैसे करोगे, आपके पास रिक्वायर्ड है 1/4 3/4 5/4, दैट मींस n/4। तो चेक करते हैं यहां पे n/4 है क्या, यहां पे n स्क्वायर है, n स्क्वायर, और आपको चाहिए n/4, तो मैं n स्क्वायर, ये 1/n² है, उसको अगर स्क्वायर करता हूं, तो 1/n/4 होगा। और वो स्क्वायरिंग किस में होता है, तो पार्सेवल आइडेंटिटी में होता है। किसमें? पार्सेवल आइडेंटिटी। तो पार्सेवल आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या देख लेते हैं एक बार। पार्सेवल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई f of x the whole square dx is equal to a0/2 the whole square plus half summation of n is equal to 1 to infinity an square plus bn square। तो ये जो an मिला आपको, an ये n स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर होगा n स्क्वायर का स्क्वायर n/4 होगा, तो तभी जाके वो n/4 मिलेगा आपको। क्लियर है? तो ये आपको यहां पे सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले ये लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है आपको, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये बहुत थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। वो LHS क्या है देखो, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई f of x स्क्वायर dx, ये LHS है, f of x का स्क्वायर। लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम, 0 to 2 पाई में 2 डिफरेंट वैल्यूज है, तो उसको स्प्लिट करते हैं हम लोग। 1/2 पाई ब्रैकेट फर्स्ट होगा 0 to पाई के लिए सेपरेट वैल्यू, एंड दूसरा वैल्यू होगा पाई टू 2 पाई के लिए सेपरेट वैल्यू होगा। तो 0 to पाई के लिए वैल्यू क्या है, x है, वो x का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर, क्योंकि हम लोग f of x का स्क्वायर ले रहे हैं, प्लस वापिस f of x का स्क्वायर, लेकिन सेकेंड में पाई टू 2 पाई के लिए f of x है 2 पाई माइनस x उसका स्क्वायर होगा।
दोनों इक्वेशन का स्क्वायर लिया, अभी इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन होगा समथिंग, ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 3/3 वेयर लिमिट 0 to पाई, प्लस इसका भी सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 2 पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इसका कैसे स्क्वायर का 3 हो गया पावर, तो इसका भी पावर 3 होगा, अपॉन 3 होगा सेम, लेकिन यहां पे x का कोएफिशिएंट -1 है। क्या है कोएफिशिएंट? -1, तो वो माइनस नीचे आएगा। अगर +1 होता तो नीचे +1 लिया, नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन -x है तो -x का कोएफिशिएंट -1 होता है, x का कोएफिशिएंट -1 तो नीचे लिया। एंड लिमिट्स आर 0 to 2 पाई। क्लियर है? अभी अपर लिमिट पुटअप करेंगे हम लोग, 1/2 पाई ब्रैकेट अपर लिमिट पाई पुटअप किया तो π³ माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0, प्लस अपर लिमिट 2 पाई पुटअप किया तो 2 पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई द होल क्यूब अपॉन -3, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली 0 लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट माइनस, क्योंकि अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पाई पुटअप करना आपको। सो हियर 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू पाई द होल क्यूब बाय -3। ओके, सो हियर 1/2 पाई ब्रैकेट क्लोज π³ 3 एज इट इज, ये 0 माइनस माइनस प्लस 2 पाई माइनस पाई होता है, उसका क्यूब करोगे तो π³ 3। देन दोनों सेम है, दोनों को ऐड करोगे तो डिवाइड बाय 3 रहेगा, ऊपर 2 π³ होगा। तो LHS इज इक्वल टू समथिंग ऐसा होगा 1/2 पाई इंटू 2 π³ 3। एडिशन करोगे तो ये डबल हो जाएगा, जिसमें 2 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा तो π³ पाई भी कैंसिल होगा तो π² 3 बचेगा। सो LHS हो गया ये। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका पूरा आंसर हो गया π² 3 हो गया। देन A0 का वैल्यू यहां पे है पाई, तो यहां पे π/2 द होल स्क्वायर प्लस हाफ समेशन ऑफ n टू इंफिनिटी 1 to infinity an का स्क्वायर, ये जो है पूरा उसका स्क्वायर 2/π ब्रैकेट -1 रेज टू n -1 अपॉन n² द होल स्क्वायर प्लस bn का वैल्यू 0 मिला आपको यहाँ पे, तो bn 0 ले लिया मैंने। देन अभी इसको सिंप्लीफाई करना आपको, ये π² 3 है, हियर π² 4 बचेगा यहाँ पे, प्लस 1/2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो बाहर निकाल लेता हूं मैं 4, पाई का स्क्वायर π² होता है, वो भी समेशन से बाहर निकालता हूं। एंड हियर -1 रेज टू n -1 द होल स्क्वायर अपॉन n⁴। तो आपको ये n⁴ एग्जैक्टली मिला, किसके लिए? यहाँ पे 1⁴, 3⁴, 5⁴, इसके लिए मिल गया वो, जो कि हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिला था। यहाँ पे n² था, वो डिड्यूस के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए पार्शियल लिया हम लोगों ने, जिसमें क्या होता है n² का स्क्वायर हो जाता है n⁴। अभी एक एक करके शिफ्ट करिए, पूरा पॉजिटिव टर्म लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव होगा, π² 3 माइनस π² 4 इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, तो 2/π² बचेगा। एंड मैं ये जो है इसका एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर लेता हूं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? n का वैल्यू पहले 1 पुट करोगे आप लोग, तो हियर -1/1 -1 स्क्वायर अपॉन 1/4, n का वैल्यू 1 डाल दिया मैंने, प्लस n का वैल्यू 2 लिया, -1/2 -1 द होल स्क्वायर अपॉन 2/4, 2 डाल दिया मैंने, प्लस -1/3 -1/2 अपॉन 3/4 डॉट डॉट डॉट, आप ऐसे 5 तक कर सकते हो। क्या किया? ये n है ना, पहले 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, यहाँ पे नीचे n⁴ है तो 1/4 2/4 3/4। देन इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्रॉस करोगे, 4π² माइनस 3π² अपॉन 3 4 12 बराबर है, एंड ये 2 इंटू में वो 2 आएगा डिवाइड में, और π² जाएगा इंटू में, इज इक्वल टू
मुझे तो -1/1 कितना होता है, -1 एंड -1, -1 -1 -2 द होल रेज टू 2 अपॉन 1/4। नेक्स्ट -1 द होल स्क्वायर होता है +1, ये हो गया +1 और ये -1, +1 कितना होता है 0, +1 -1 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, इसलिए 2/4 कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे 2/4 की जरूरत है आपको, नहीं है, तो 2/4 कैंसिल होगा, सिमिलरली 4/4 कैंसिल होगा। नेक्स्ट ये 0 हो गया, प्लस -1/3 होता है -1 होता है, तो -1 -2 द होल स्क्वायर बाई 3/4। वैसे आप अगर 4 के लिए करोगे तो 0 आएगा, 5 के लिए करोगे तो -2 द होल रेज टू 2 अपॉन 5/4 मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लो। देन ये 4π² माइनस 3π² होगा 1π², 1π² इंटू π² होगा π/4, 12 इंटू 2 24। मुझे बताओ -2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो सब में 4 आ रहा है ना, और आपको यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप लोग क्या करो, ये 4 कॉमन निकालो, बचेगा 1/1/4, 1/3/4, 1/5/4 डॉट डॉट डॉट, और ये 4 इंटू का यहाँ पे नीचे आ गया, तो 24 इंटू 4 कितना होता है, 24 इंटू 4 96 होगा। ये 4 नीचे ले लो, मल्टीप्लाई में 96 होगा, 1/1/4, 1/3/4, 1/5/4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया डिड्यूस्ड बाय यूजिंग पार्सेवल। क्लियर है?